नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ लाइट, यानी कि लाइट क्या है और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो लाइट क्या है? लाइट हमारी होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम इसको बोलते हैं। तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है हमारी, जिसके पास हमारी होती है एनर्जी। तो इसके पास एनर्जी होती है और ये क्या करती है, हमें देखने में हेल्प करती है। यानी कि जब भी हम चीज़ों को देखते हैं तो लाइट के थ्रू ही हम देख पाते हैं, जैसे कि हमने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट जो है उसके पास एनर्जी है और इसके थ्रू जो है हम देख सकते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर इसके अंदर बात करें तो जो लाइट होती है, लाइट हमारी होती है एक ट्रांसवर्स वेव। ये हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है कि मान लीजिए इस तरह की वेव आप देख लीजिए, इस तरह की वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। अगर आप क्या करें, एक रस्सी को एक तरफ से पकड़ें और वहाँ से जो है आप उसको अप डाउन करें तो इस तरह की शेप बनती है। तो ये जो शेप होती है ये हमारी ट्रांसवर्स शेप होती है। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जब आप जैसे मान लीजिए आपने रस्सी को यहाँ से पकड़ा, यहाँ से आपने रस्सी को पकड़ा इस कॉर्नर से, वन पॉइंट से। अब यहाँ से पकड़ा तो जैसे ही अप डाउन आपने किया तो ये पॉइंट जो है अप और डाउन इस तरह से जाएगा। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? इस तरह की वेव होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से परपेंडिकुलरली वो मूव करते हैं, तो वो होती है ट्रांसवर्स वेव। अब दूसरा फैक्ट अगर इसके बारे में देखें तो इसको कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मटेरियल मीडियम की इसको ज़रूरत नहीं है मूव करने के लिए। यानी कि अगर हम बात करें, ये हमारी ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम में भी, तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर आप एग्जांपल देखें तो वो हमारी होती है सनलाइट। सनलाइट जो है सूरज से हमारी धरती तक पहुंचती है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। वो किस तरह से पहुंचती है? क्योंकि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, स्पेस से वो आती है। तो स्पेस से वो ट्रैवल करके आती है, यानी कि इसको कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मटेरियल मीडियम क्या है? जैसे कि हमारा कोई एयर हो गई या कोई इस तरह का कोई मीडियम हो गया जिसके थ्रू वो चले। अब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये मटेरियल मीडियम की उसको ज़रूरत नहीं है, ये चल सकती है। अगर नेक्स्ट फैक्ट देखें लाइट का, तो अगर आइसोट्रोपिक मीडियम की बात करें, आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है? आइसोट्रोपिक मीडियम होता है जिसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं थ्रू आउट सेम रहती हैं, जिसकी सेम प्रॉपर्टीज़ रहती हैं सारे मीडियम के अंदर। तो आप इसको लिख दीजिए कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं सेम रहती हैं। तो सेम प्रॉपर्टीज़ वाला मीडियम आइसोट्रोपिक मीडियम होता है। और जब इसके अंदर से लाइट ट्रैवल करती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इस तरह से, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाई। अब जो ये स्ट्रेट लाइन होती है जो कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट दिखाती है, जैसे कि ये हमने दिखाया ये एरो के साथ, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट दिखाती है, इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो ये हो जाती है रे हमारी। इसी तरह से अगर हम बंडल ऑफ रेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये है, इस तरह से हम बंडल ऑफ रेज का यूज़ करते हैं तो ये हमारी हो जाती है बीम। तो इसको हम बोल देते हैं बीम। रे क्या है? अगर किसी आइसोट्रोपिक मीडियम से लाइट चले और स्ट्रेट लाइन में चले, एक ही हमने दिखाई, तो ये रे है। अगर हम लाइट देखें या बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट हम देखें तो बीम ऑफ लाइट ये होती है। और अगर बीम ऑफ लाइट जो है पैरेलली प्रोपेगेट करती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये पैरेलली मूव करती है, तो इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। और अगर क्या हो हमारे पास जो जो लाइट है, मान लीजिए इस तरह की लाइट है, यहाँ पे इस तरह से चल रही है, यहाँ पे इस तरह से मैच कर रही है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो रे है ये इस पॉइंट पर टकरा रही है। इस तरह की रे को हम बोलते हैं कि ये जो है ये कन्वर्जिंग हमारी टाइप की होती है, कन्वर्जिंग टाइप की, कि एक पॉइंट पर मिलना। इसी का बिल्कुल उल्टा, अगर जो रे है एक पॉइंट से निकले, इस तरह से एक पॉइंट से निकले, तो ये जो होती है, ये जो रे होती है ये हमारी होती है डाइवर्जिंग टाइप की। इसको हम डाइवर्जिंग रे बोलते हैं। ये आप समझ गए होंगे कन्वर्जिंग टाइप क्या है, डाइवर्जिंग टाइप क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको समझते हैं इसके और फैक्ट के बारे में। जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एक मीडियम से, मान लीजिए जो लाइट रे है ट्रैवल कर रही है एक मीडियम के अंदर, वो ट्रैवल कर रही है और वो स्ट्राइक करती है किसी और मीडियम पे स्ट्राइक करती है। मान लीजिए कोई और मीडियम है, इस तरह से किसी चीज़ पे वो स्ट्राइक करती है,
तो मान लीजिए एयर से गई, वो एयर से गई और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इस कंटेनर में पानी है, तो यहाँ पे पानी है, तो एयर एक अलग मीडियम हो गया, फर्स्ट मीडियम, और सेकंड मीडियम हो गया पानी। तो जैसे ही ये इससे टकराती है, जो सेकंड मीडियम है यानी कि पानी से मान लीजिए वो टकराती है, तो 3 तरह की चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं। एक हो सकती है रिफ्लेक्शन, कि जो लाइट है पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए। एक हो सकती है एब्जॉर्प्शन, कि वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाए। और तीसरी होती है ट्रांसमिशन, कि वो ट्रांसमिट हो जाए उसके अंदर से। तो ट्रांसमिशन हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है और रिफ्लेक्शन हो सकती है। रिफ्लेक्शन क्या है, मान लीजिए इस तरह से लाइट आई और यहाँ पे इस तरह से ये आई और इस तरह से चली गई, ये तो है हमारी रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, मान लीजिए यहाँ पे लाइट आई और यहीं पर एब्जॉर्ब हो गई, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि अर्थ के सरफेस पे सनलाइट जो आई वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये होती है एब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से एयर से, यहाँ पे पानी है, मान लीजिए यहाँ पे हम पानी ले लेते हैं, एयर से पानी के अंदर आई और वहाँ पे वो इस तरह से ट्रांसमिट हो गई, यानी कि अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की और इस तरह से उसी के अंदर से पास हो गई या सीधी पास हो गई, तो इसको ट्रांसमिशन हम बोल देते हैं। तो इस तरह से ये भी एक जो है हम कह सकते हैं कि ये भी लाइट के इफेक्ट हैं। अगर हाईली पॉलिश सरफेस होगा, जैसे कि हमने ये सरफेस लिया, यहाँ पे ये सरफेस लिया, तो ये अगर ये सरफेस जो है हाईली पॉलिश होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉलिश होगा, तो ये काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। तो इसलिए जो है अगर जितना ट्रांसपेरेंट होगा वो उतना ही ट्रांसमिट करेगा लाइट को। ट्रांसपेरेंट यानी कि जैसे आप ग्लास ले लीजिए, ग्लास है कोई, ग्लास यानी कि कोई शीशा है, उसके अंदर से लाइट ट्रांसमिट होगी। और इसी तरह से कोई चमकने वाली चीज़ है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होगी। और इसी तरह से ओपेक जो होते हैं, अब इसके अंदर ओपेक को भी हम समझ लेते हैं। ओपेक क्या होते हैं, ओपेक यानी कि जैसे कि हमारे वुड हो गया, स्टील हो गया, इस तरह से जो इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं जिनसे लाइट जो है पास कर ही नहीं सकती, जो अलो करते ही नहीं है लाइट को पास करना, तो वो होते हैं ओपेक। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, जिनसे लाइट पास हो सके। और ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं, ट्रांसलूसेंट ये होते हैं हमारे इन दोनों के बीच के, यानी कि जो हमारे, मान लीजिए आपने एक पेपर लिया और इस पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल गिरा दिया, तो आप जो है उसके आर पार क्लियरली तो नहीं देख पाते, लेकिन थोड़ा बहुत देख पाते हैं, तो वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो इस तरह से ये हमारी होती है लाइट, और ये हमने उसके बारे में पढ़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।